प्रिय आत्मन, भारतीय ज्ञान परंपरा अनादिकाल से अक्षुण्ण है और आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा का विहंगम विमर्श करेंगे। मुंडकोपनिषद में महर्षि अंगिरा ने दो तरह की विद्याएं बतलाई हैं, परा और अपरा विद्या। वेद वेदांग आदि तो अपरा विद्याएं हैं और परा विद्या वह है जिसके द्वारा वह अविनाशी ब्रह्म जाना जाता है। हमारी भारतीय परंपरा में परा विद्या से संबंधित उपनिषद तथा अन्य अनेक ग्रंथ रचे गए हैं और अपरा विद्या से संबंधित भौतिक जीवन जगत के लिए उपयोगी सामग्री भी प्रचुरतया उपलब्ध है। हमारी बौद्धिक संपदा का प्राचीनतम प्रमाण वेद है, जो अनवरत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विषयक विभिन्न शास्त्रों की रचना का स्रोत रहा और समस्त विद्याएं उस पर पल्लवित होती रही। भारतीय मान्यता शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या के उपार्जन में भी आस्था रखती रही है। इसीलिए अस्त्र शस्त्र के निर्माण और संचालन में भी हमारे पूर्वज उतने ही सिद्धहस्त थे। आज के आधुनिक युग में मिसाइलों के द्वारा बहुत दूर स्थित किसी लक्ष्य पर हमला करके वहाँ स्थित अवांछित शत्रु या सेना को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि लक्ष्य स्थल पर उपस्थित निर्दोष लोगों के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। और अगर शत्रु या सेना उस स्थान से अलग चली गई हो तो लक्ष्य स्थल भले ही ध्वस्त हो जाए, पर शत्रु या सेना का विनाश नहीं होता। दूसरी तरफ हमारे प्राचीन आख्यानों में सुदर्शन चक्र या ब्रह्मास्त्र जैसे अद्भुत अस्त्रों की चर्चा मिलती है, जो अभिलक्षित व्यक्ति कहीं भी स्थित हो या भाग रहा हो या भाग चुका हो या भारी भीड़ में समाया हो, तब भी किसी अन्य को क्षति पहुंचाए बिना लक्ष्य मात्र का विनाश करके ही वापस लौटता था। इसी तरह आज एलोपैथ चिकित्सक धड़ल्ले से लीवर, घुटने आदि अंगों का प्रत्यारोपण कर रहे हैं, लेकिन हमारे पौराणिक आख्यानों में अंग प्रत्यारोपण की कथाओं से स्पष्ट होता है कि हमारे भारतीय महर्षियों को प्राचीन काल से ही यह विद्या ज्ञात थी और वे मनुष्य के शरीर में पशु आदि के अंग लेकर प्रत्यारोपण की कला में भी दक्ष थे। इस संबंध में महर्षि दधीच की पौराणिक कथा दर्शनीय है। महर्षि दधीच ब्रह्म विद्या के जानकार थे, जिससे अमरत्व प्राप्त हो जाता था। इंद्र ने उन्हें कह रखा था कि यदि वे किसी को यह विद्या सिखलाएंगे तो उनका सिर काट दिया जाएगा। अश्विन दोनों जुड़वे भाई ने जब जाकर महर्षि से ब्रह्म विद्या सीखने का अनुरोध किया, तब उन्हें इंद्र की बात बताई गई। अश्विन देवों ने दधीच को इंद्र की शक्ति से बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने दधीच से यह कला सीखी, उनका सिर काटा और उसे सुरक्षित रखकर घोड़े का सिर लगा दिया। क्रोध में इंद्र ने घोड़े के सिर वाले ऋषि का सिर काट दिया और चले गए। फिर अश्विन देवों ने दधीच का सिर वापस लगाया और मधु विद्या से उन्हें पुनर्जीवित किया, जो महर्षि ने उन्हें सिखाई थी। इसी तरह शिव पुराण में भगवान
गणेश की कथा में अंग प्रत्यारोपण का वर्णन दृष्टिगत होता है। माता पार्वती के आदेशानुसार अंतः प्रवेश से रोके जाने पर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर माता पार्वती के रौद्र रूप को देखते हुए देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने एक हाथी का मस्तक गणेश जी के शरीर पर लगा दिया, जिस कारण गणेश जी गजानन नाम से लोक प्रसिद्ध हैं। इसी तरह महर्षि व्यास ने गांधारी के गर्भ के 100 टुकड़े करके प्रक्रिया विशेष द्वारा 100 पुत्रों की उत्पत्ति संभव कर दिखाए। मेडिकल साइंस के लिए आज यह वृत्तांत कल्पना और चुनौती हो सकता है, लेकिन आगे जब कभी अनुसंधान में यह संभव हो सकेगा तब इस कथा पर तथाकथित तर्कवादियों को विश्वास हो सकेगा। जर्मनी के संग्रहालय में रखी गई विविध रचनाकारों की रामायण की प्रतियों को एक भारतीय पर्यटक बड़े मुग्ध भाव से निहार रहा था। तब वहां खड़े एक सर जर्मन ने उससे पूछा, क्या आप भारतीय हैं? हाँ, मैं सिर हिलाने पर जर्मन ने पूछा, तब तो आपने रामायण का अनुशीलन अवश्य किया होगा। भारतीय पर्यटक समझाते हुए बोला, पढ़ने का अवसर तो नहीं मिला पर पूरी कथा सुनी है। तब उस जर्मन ने कहा, आपने पढ़ी नहीं है, पर हमारे यहाँ रामायण की लक्ष्मण रेखा पर गहन अनुसंधान चल रहा है। सीता जी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण जी ने किस तकनीक से रेखा खींची थी कि उसे पार करने में सीता जी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, जबकि उनके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उस रेखा को पार करने वाला जलकर भस्म हो जाता। हमारे वैज्ञानिक अनवरत उस लक्ष्मण रेखा की तकनीक का रहस्य सुलझाने में जी जान से जुटे हैं। 10वीं सदी के भारतीय रसायन शास्त्री रसरत्नाकर के लेखक नागार्जुन ने तो स्वर्ण बनाने की विधि की खोज की। 19वीं सदी के भारतीय ज्ञान परंपरा के चमत्कारी महापुरुष स्वामी विशुद्धानंद का वर्णन महामहोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज की जीवनी में प्राप्त होता है, जिन्होंने तिब्बत स्थित गुप्त योगाश्रम ज्ञानगंज में रहकर अनेक विद्याएं प्राप्त की थी। वे सूर्य विज्ञान के विज्ञाता थे। एक भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक के कहने से उन्होंने सूर्य रश्मि के प्रभाव से रुई को रेड ग्रेनाइट स्टोन में परिवर्तित कर उन्हें दे दिया। इसी प्रकार प्रोफेसर सरकार को सूर्य विज्ञान का विश्वास दिलाने सामने ही चीनी खजूर का एक पत्ता तोड़ा और लेंस द्वारा सूर्य का प्रकाश देकर पत्ते को पत्थर बना दिया। गोपीनाथ जी इन दोनों घटनाओं के साक्षी थे। आज हमें विमानों में उड़ने की सुविधा प्राप्त है और रॉकेट आदि से अंतरिक्ष की यात्राएं संभव हो रही हैं। पौराणिक आख्यानों में हम देखते हैं कि देवासुर संग्राम में इंद्र के बुलावे पर राजा दिलीप, राजा दशरथ और राजा दुष्यंत आदि युद्ध में सहायता करने स्वर्गलोक चले जाते थे और विजय प्राप्ति के पश्चात पुनः अपने भूलोक वापस लौटते थे और उनकी यह स्वर्ग यात्रा उड़ने वाले रथों में संपन्न होती थी। तात्पर्य यह कि हमारे यहाँ रथ के रूप में विमान प्राचीन काल से ही उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान और भागवत पुराण में
सौभ विमान के वर्णन दिखलाई पड़ते हैं। भारद्वाज ने बृहद विमान शास्त्र में विमान के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है: मांत्रिक, तांत्रिक और कृतक। मंत्र प्रभाव से चलने वाले विमान को मांत्रिक विमान कहा गया, तंत्र प्रभाव से चलने वाले को तांत्रिक और यंत्रों से चलने वाले विमान को कृतक विमान कहा गया। मांत्रिको तांत्रिकश्चैव कृतकश्चेति शास्त्रतः। इस ग्रंथ में मांत्रिक विमानों के पुष्पक, अजमुख आदि 25 प्रकारों के नामोल्लेख हैं, जिनमें एक पुष्पक नाम से हम परिचित हैं। तांत्रिक विमान 56 प्रकार के और कृतक विमान 25 प्रकार के नामोल्लेख मिलते हैं। सुंदर नामक कृतक विमान के आकार और रचना विधि को बताते हुए कहा गया है कि वह 720 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलता है। त्रिपुर नामक मांत्रिक विमान की विशेषता यह बताई गई कि जिस सौर ऊर्जा से आज हम प्रकाश और वाहन चालन आदि की सुविधा पा रहे हैं, उसी तरह यह सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान था। भूमि, जल और अंतरिक्ष में अपने अंग भेद के कारण स्वतः चलने में समर्थ होने के कारण त्रिपुर विमान का उल्लेख भी प्राप्त होता है। विद्युत यंत्र, विद्युत शक्त्या, विद्युत नालानी, विद्युत तंत्री आदि पद तथा वातनाल, वात चोदना यंत्रों, तैल पात्रम आदि पदों के प्रयोग से सूचित होता है कि वे विद्युत उत्पन्न करने, ईंधन की टंकी, वायु नली तथा वायु प्रेशर की मशीन आदि से परिचित है। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में दृष्टिपात करें तो भगवत गीता ऐसा भारतीय ग्रंथ है जिस पर सारा संसार मुग्ध है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो इसके अलावा सब कुछ मुझे काफी उथला लगता है। परमाणु बम के जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर गीता से इतने प्रभावित थे कि उसकी एक प्रति हमेशा अपने साथ रखते थे। न्यू मैक्सिको में जब इनकी टीम ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो उनके मुंह से भगवत गीता का यह श्लोक निकल पड़ा: देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्यो महात्मनः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। इसी तरह अनेक यूरोपीय विद्वानों ने उपनिषद ग्रंथों की महिमा का गुणगान किया है। डॉक्टर गोल्डस्टर ने कहा कि वेदांत सबसे ऊंचे दर्जे का यंत्र है। मैक्स मूलर ने कहा कि मुझे उपनिषदों में मानवीय भाषा अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गई मालूम होती है। शोपेनहावर ने तो यहाँ तक कह दिया कि संसार में ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं जो उपनिषद के समान उपयोगी और उन्नति की ओर ले जाने वाला हो। वे उच्चतम बुद्धि की उपज हैं। आगे या पीछे एक दिन ऐसा होना ही है कि यही जनता का धर्म होगा। वास्तव में भारतीय परंपरा में अद्वैत दर्शन ने सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस सूत्र से प्रत्येक जीव में ईश्वरीय सत्ता की घोषणा करते हुए समत्व का जो संदेश दिया है और नीतिकारों ने जिस भाव को वसुधैव
कुटुंबकम कहकर प्रस्तुत किया है, वह मानवता का सर्वोच्च आदर्श है और संसार के सभी देश इस आदर्श के अनुप्रयोग के आकांक्षी हैं। विवेकानंद अद्वैत वेदांत की सिद्धांत को व्यावहारिक आचरण में लाने के लिए आजीवन संसारवासियों को प्रेरित करते रहे और विश्व में आपसी प्रेम का संदेश वितरित किया। वे कहते थे कि ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं, ये ही हमारे ईश्वर हैं। हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को और सभी को ईश्वर के ही समान देखो। हम लोगों के जीवन का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है कि हम इन भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान भगवान की सेवा कर सकते हैं। उपनिषद को लक्ष्य करते विवेकानंद ने भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि ईसाइयों के लिए जैसे बाइबिल है, मुसलमानों के लिए कुरान, बौद्धों के लिए त्रिपिटक, पारसियों के लिए जंद अवेस्ता, वैसे ही हमारे लिए उपनिषद है। भारतीय ज्ञान परंपरा की उपलब्धि रही कि यहीं से अंकों का आविष्कार हुआ। अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित की शुरुआत यहीं से हुई। जब एलोपैथ नहीं था, तब चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेदिक उपचार और शल्य चिकित्सा के प्रामाणिक ग्रंथ लिखे और आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर ने खगोल विद्या को प्रकाशित करने वाली कृतियां प्रस्तुत की। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी को सारे संसार में पूर्ण वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ माना गया। महर्षि यास्क ने निरुक्त ग्रंथ के रूप में भाषा विज्ञान की आधारशिला रखी और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखकर लोकोपकार किया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखकर भारत के साथ अन्य अनेक देशों में राम कथा की रम्य, मनोहर, अविरल, अक्षुण्ण धारा प्रवाहित की। महर्षि व्यास ने महाभारत और 18 पुराणों के साथ ब्रह्मसूत्र रचकर वेदांत की भूमि तैयार कर दी और कविकुल गुरु कालिदास ने अपने काव्यों से संसार को ऐसा मुग्ध किया कि समीक्षकों ने यूरोपीय साहित्यकार शेक्सपियर से तुलना करते हुए कहा, जहाँ जाकर शेक्सपियर की कल्पना समाप्त होती है, वहाँ से कालिदास की कल्पना का श्री गणेश होता है। इस तरह प्राचीन काल से हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध और गौरवमयी बनी रही, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत की इस समृद्ध ज्ञान परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। 7वीं सदी ईसा पूर्व में तक्षशिला की स्थापना की गई थी, जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था और जहां पूरे संसार के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। उसे आक्रांताओं ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी प्रकार 5वीं सदी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने अनेक देशों के छात्र आते थे। जब चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 8,500 छात्र और लगभग 1,500 अध्यापक थे, किंतु मुगल आक्रांताओं ने विश्वविद्यालय के साथ साथ इसके समृद्ध पुस्तकालय को भी जलाकर भस्मसात कर दिया। 19वीं सदी में जब भारत पर ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, तब पराधीन भारत की अस्मिता को विनष्ट करने की नीयत से धूर्त लॉर्ड मैकाले ने
1835 में ब्रिटिश सरकार के स्वार्थ साधन के लिए एक ऐसी कुत्सित शिक्षा नीति तैयार की जिसमें उसने अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए स्वयं कहा कि इस समय हमें एक ऐसा वर्ग बनाने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे तथा हमारे शासनाधीन करोड़ों लोगों के बीच द्विभाषीय का काम करे। ऐसे व्यक्तियों का वर्ग रक्त और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन रुचियों, विचारों, नैतिकता तथा बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हो। 1836 को मैकाले ने अपने पिता को पत्र लिखा कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के भीतर बंगाल के उच्च घराने में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। हमारे स्वाभिमान को कुचलने और हीन भावना से ग्रस्त करने मैकाले ने कहा कि किसी एक यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी के एक खाने में जितना ज्ञान भरा होता है उसकी तुलना में भारत तथा अरब का समूचा साहित्य कुछ भी नहीं है। इस तरह मैकाले की मक्कार सोच के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने एक तरफ अपने शासन में सहयोग करने केवल बाबू तैयार करने वाली शिक्षा नीति लागू कर दी और दूसरी तरफ भारत की समृद्ध विरासत को तुच्छ तथा अर्थहीन प्रचारित करते हुए देशवासियों के मन में अपनी ही सांस्कृतिक विचारधारा एवं ज्ञान परंपरा के प्रति कुंठा भरने का षड्यंत्र रचा। इसके परिणाम स्वरूप देश में एक बहुत बड़ा समूह अपने ही गौरव में सांस्कृतिक विरासत के प्रति कुंठा का शिकार बन गया। भारतीय ज्ञान परंपरा के युगनायक स्वामी विवेकानंद ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई इस शिक्षा नीति के दुष्परिणामों को जानते हुए स्पष्ट कटाक्ष करते हुए कहते थे, कोई बालक जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तब सबसे पहले उसे यही बात सिखाई जाती है कि तुम्हारा बाप मूर्ख है, दादा पागल है, तुम्हारे सारे शिक्षक पाखंडी हैं और तुम्हारे समस्त पवित्र धर्म ग्रंथों में झूठी और कपोल कल्पित बातें भरी हुई हैं। और ऐसी निषेधात्मक बातें सीखते सीखते 16 वर्ष की आयु तक वह निषेधों का ढेर बन चुका होता है। भारतीय परंपरा के अनुरूप स्वामी विवेकानंद गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे। उनके मत में शिक्षा का अर्थ था मनुष्य निर्माण। उनका स्पष्ट अभिमत था कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। वास्तव में भारतीय गुरुकुलों का उद्देश्य छात्रों को केवल शास्त्रों की शिक्षा देना नहीं, बल्कि उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना होता था। छात्र गुरुकुल से विद्यार्जन के साथ एक आत्मनिर्भर, संस्कारवान और नैतिक चरित्र लेकर समाज में लौटता था, जो अपने साथ साथ समाज तथा राष्ट्र के अभ्युदय का सक्षम संसाधन हुआ करता था। गुरुकुल की ज्ञान परंपरा सांसारिक विद्या के साथ आध्यात्मिक विद्या भी प्रदान करती थी। जो विद्या संसार के समस्त जीवों को आत्मवत देखने समझने की मति प्रदान करती थी। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। यह विचार भगवद गीता में भी श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहा गया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शोपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हमारे ऋषियों ने धर्म की परिभाषा दी, यतोभ्युदयनिः श्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात जिसे अपना भौतिक उत्थान हो और अध्यात्म सिद्ध हो सके वही धर्म है।
ज्ञान के संबंध में भी यही समान विचारधारा ध्वनित होती है। यतो अभ्युदय श्रेयस सिद्धे तद ज्ञानम। 1947 में हमारा देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन शायद दासता की मानसिकता इतनी हावी रही कि शिक्षा प्रणाली में यथेष्ट परिवर्तन नहीं किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वाभिमान जागरण तथा स्वदेशी ज्ञान परंपरा के मूल्यों को लक्ष्य कर पाठ्यक्रमों में मानव मूल्य, नैतिक मूल्य, भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे विषयों का समावेश किया गया है कि हम अपने अतीत की उच्चतम विरासत से स्वयं परिचित होकर गौरवान्वित हों और दुनिया के अन्य देशों में इसका प्रचार कर सर्वजन हित साधन के भागी बने। ऐसी ही लोकोपकारी विचारधारा के अंतर्गत हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 177 सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया और 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस तरह आज संपूर्ण विश्व योग विद्या से लाभान्वित हो रहा है। तो प्रिय आत्मन, निष्कर्ष रूप में यही कहना समुचित होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का परम प्रयोजन मनुष्य से देवत्व की यात्रा है और लोक मंगल के साथ साथ जीवन को सार्थक बनाते हुए ईश्वरत्व की प्राप्ति है। इसी के साथ इस विषय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।